We are honored to have amongst us Mr. Ashish Kumar Chauhan, MD and CEO of National Stock Exchange of India Limited. Thank you, sir, for taking out time from your busy schedule. And it'll be our honor to have you up on stage and say a few words. So. धन्यवाद। मैं हिंदी में बात करूंगा, चलेगा? ओएनडीसी एक तरह से कैसे आगे सबको काम में आएगा, क्योंकि शुरू तो हो गया है। कई लोग उसके बारे में उत्साहित भी है, कई लोग उसके बारे में संदेह भी व्यक्त करते हैं कि कैसे ये चलेगा। और ये बाकी जो बड़े बड़ी कंपनियां हैं जो बिलियन डॉलर ट्रिलियन डॉलर का वेल्थ लेकर के बैठी हो, उनके सामने ये सरकारी सिस्टम कैसे चल सकता है। तो ये संदेह सभी को रहता है। लेकिन जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, नई सिस्टम बनती है, तो स्वाभाविक है कि पहले जो इनोवेटर्स होते हैं वो अपने अपने बिजनेस उसमें शुरू करते हैं, खड़े करते हैं, बड़े भी हो जाते हैं। और जैसे जैसे वो टेक्नोलॉजी सामान्यतः बन जाती है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आ जाती है, तो उसके बाद मैं आप भी कर सकते हो उसको। तो उसी की वजह से उसकी जो कॉस्ट होनी चाहिए, जो यूज़र हैं जो उसका उपयोग करते हैं, सेलर हो बायर हो, सभी के लिए उसकी कॉस्ट कम ना हो, तो स्वाभाविक है कि जो प्रोवाइडर है, मैन्युफैक्चरर ऑफ दैट सर्विस है, उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। और बाकी जो इकोसिस्टम के लोग हैं उनको एक तरह से स्क्वीज़ हो रहा है, उनको कम पैसे मिलते हैं। तो इसलिए फिर नए नए और नेटवर्क खड़े होते हैं। तो और आजकल जो नेटवर्क और प्लेटफॉर्म वगैरह की जो बात है कि कोई इकोनॉमिक सिस्टम खड़ी होती है जो आईटी ओरिएंटेड होती है, वो स्केल बहुत तुरंत हो जाती है, बहुत फास्ट जल्दी से हो जाती है। और जो चीज़ में पहले जैसे आपको फिजिकल सिस्टम बनानी है, जैसे बिल्डिंग बनानी है या रोड बनाना है, तो बहुत सारा समय लगता है और पैसे भी अधिक लगते हैं। लेकिन एक नेटवर्क बनता है, भले छोटा सा चालू हो, लेकिन जब उसकी जितनी भी समस्या है, क्योंकि जैसे शुरू होता है थोड़ी समस्या दिखती है, उसके बाद जैसे जैसे लोग जुड़ते हैं तो समस्या भी कम होती है, नेटवर्क भी बनता है, और धीरे धीरे करके एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट आता है। जब वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट आ जाता है कि जबकि करीब करीब सभी समस्याएं ख़त्म हो चुकी है, तो बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं। तो उसकी एक कहानी मैं आपको सुनाऊंगा कि मैंने करीब 1992 में स्टॉक एक्सचेंज, जो भारत के स्टॉक एक्सचेंज में एक बड़ा भूचाल आया था, उसको हर्षद मेहता कांड कहते हैं। तो हर्षद मेहता कांड हो गया, उसके बाद सरकार को भी लगा कि भाई ये कुछ तो स्टॉक मार्केट के बारे में करना चाहिए, हम लोग लिबरलाइज कर रहे हैं और ये क्या हो रहा है। तो उस समय उन्होंने कहा कि भाई हमको ऑटोमेटेड स्टॉक एक्सचेंज की रचना करनी चाहिए। और IDBI उस समय वित्तीय संस्था थी, उसको कहा कि भाई आप बनाइए। उसमें मैं काम करता था। तो 5 लोगों की टीम बनाई, उसमें मैं भी एक था। जो स्टॉक मार्केट, जिसको आज हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जानते हैं, वो उस समय हमने बनाई थी। तो उसमें हमने स्वाभाविक है, उस समय इंडिया में फ़ोन लाइन आते आते भी 5-6 साल लगते थे अपने घर पे, और ज़्यादातर फ़ोन लाइन चलती भी नहीं थी जब तक वो लाइनमैन को पैसे नहीं देते थे। तो वो समस्याओं में हमने सैटेलाइट टेलीकॉम वगैरह लगाया, और लोगों को पूरा भरोसा था कि ये सरकारी सिस्टम चल ही नहीं सकती। और बाय चांस, बाय क्वर्क ऑफ फेट, और टेक्नोलॉजी भी उस समय इतनी बड़ी ठीक बन गई। टेक्नोलॉजी भी कई बार फेल हो जाती थी हर रोज़, कंप्यूटर्स वगैरह उतने आज जो है उतने अच्छे नहीं थे, तो फेल भी हो जाती थी। तो उस समय करीब 93 में हमने शुरू किया सोचना, 94 में हमने एक्चुअली उसका उद्घाटन किया। तो 94 में जब उद्घाटन किया, नवंबर 3 94 में इक्विटी मार्केट शुरू किया, तो उसमें उस समय स्टॉक ब्रोकर्स का आपने पिक्चर्स देखे होंगे, जो फ्लोर पे जाते थे और धोती टोपी पहन के एक दूसरे के कपड़े नोचते थे। तो वो बड़ा एक्साइटमेंट होता उनके लिए, लेकिन बाकी सबके लिए समस्या थी कि भाई ये कर क्या रहे हैं, राइट। और जब NSE ने शुरू किया तो पूरा स्क्रीन बेस्ड कंप्यूटर्स, उस समय भारत में ज़्यादा कंप्यूटर थे नहीं। और मैंने जब NSE में शुरू किया तो पहले दिन 100 टर्मिनल लगाए थे ब्रोकरों को NSE के बिल्डिंग में आके
बैठने के लिए। तो एक बड़े बुजुर्ग व्यक्ति थे, करीब 75 साल की उम्र के, उनका नाम RD शाह था, मुझे याद भी आ जाए। वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सबसे बड़े जॉबर गिने जाते थे, जो सबसे ज़्यादा व्यापार करते थे उसमें से एक थे। तो एक बच्चे के साथ आए, पहले दिन बैठे और ट्रेड किया। बच्चे को बोलते थे कि भाई ये कर वो कर, और उस हिसाब से बच्चा करते रहता। उसको मालूम था कि मुझे क्या करना है, बट उनको कंप्यूटर मालूम नहीं था। तो बच्चे को बोलते थे कि भाई तुम ये सौदा डालो बाई का, फिर सौदा डालो सेल का, मैच हो गया। तो पहले दिन आए, दूसरे दिन आए, तीसरे दिन आए। तो मैंने एक कुतूहलता से उनको पूछा कि अंकल आप तो वहाँ के बादशाह हो, आप यहाँ पे क्यों आ रहे हैं? तो उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ कही जो मैंने कभी सोची नहीं थी। उन्होंने कहा बेटा मेरी उम्र हो गई है, वहाँ बहुत चिल्लाना पड़ता है और बहुत दौड़ना पड़ता है। यहाँ पे मैं AC ऑफिस में आके कि बच्चे को बोलता हूँ ठीक है थोड़ा उसको भी कमाई हो जाएगी, लेकिन मेरा आसानी से यहाँ बैठ के मैं कर रहा हूँ। आप मेरे को ऑफिस में दे दो कनेक्शन तो मैं ऑफिस में करूँगा, यहाँ पे आऊँगा क्यों? तो वो तब मुझे समझा कि जब नई नई सिस्टमें बनती है उसका उपयोग कई जो सोचा था उससे कई और ही लोग कर लेते हैं। मैंने नहीं सोचा था कि जो धोती टोपी पहनते हैं, जो 75 साल के लोग हैं, 1992 में जब कंप्यूटर्स इवन 25 साल के बच्चे नहीं करते थे, उस समय 75 साल के व्यक्ति ने उसका उपयोग जान के उसको अच्छी तरह से यूज़ किया। तो उसकी दूसरी भी कहानी कि पहले दिन हमने उसको ट्रेड किया तो 700 ट्रेड हुए, फिर दूसरे दिन 200 हो गए, फिर धीरे धीरे मैं 6 महीने हर रोज तकते रहता था वो स्क्रीन पे, कभी ऑर्डर आता है कभी नहीं आता है, कभी ऑर्डर आता है कभी नहीं होता है। उसके बाद 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए, उसके बाद धीरे धीरे जितने भी प्रॉब्लम्स थे वो सॉल्व होने लगे, क्योंकि हर रोज जब लोग ऑर्डर करते थे और हर रोज न्यूज़ आता था कि सेटेलाइट गिर गया, NSE में डिफ़ॉल्ट हो गया, ये हो गया वो हो गया, ब्रोकर भाग गए। धीरे धीरे लोगों को समझा कि सिर्फ अफवाह हैं, चलते गया। तो 11वें महीने में NSE स्टार्टेड ट्रेडिंग 1 लाख ट्रेड डे। 700 दिन पहले दिन, दूसरे दिन 200 और फिर 1 लाख ट्रेड पर डे। आज करीब 29 साल हुए हैं। 29 साल में एक दिन में, कई दिन में NSE करीब 19 करोड़ ट्रेड कर देता है। 190 19 करोड़ 190 मिलियन ट्रेड्स और 1500 करोड़ और आते हैं। तो ऑटोमेशन जो होता है उससे जैसे जैसे सुविधा बढ़ती है वैसे लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और जो स्केल आता है, कहाँ 700 ट्रेड, कहाँ 200 ट्रेड, आज कहाँ 19 करोड़ ट्रेड एक दिन में। ऐसी विश्व में कोई एक्सचेंज नहीं है जो 5 करोड़ ट्रेड करती हो दिन में। भारत में एक संस्था है जिसका नाम NSE है जो आज 19 करोड़ ट्रेड करती है, क्योंकि हमारे पास संख्या ज़्यादा है, वैल्यू कम है। वैसे ही ONDC में होगा, 5-5 रुपए की चीज़ें भी खरीदेंगे, भेल भी खरीदेंगे, उसमें से वो आता है ना कुरमुरा जो हम लोग महाराष्ट्र में कहते हैं, वो भी खरीदेंगे, लेकिन करेंगे ऑटोमेशन से। सबको आदत पड़ गई है मोबाइल लेकर के, है ना। तो ये जो चीज़ है कि कई लोगों को संदेह होता है कि होगा नहीं होगा, लेकिन वहाँ पर जो सिस्टम थी वो ब्रोकर्स की थी। 1000 ब्रोकर को ट्रेन करना था, फिर उनके लोगों को करते करते फिर हमने एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाई, उसका नाम NSE, उस समय तो NSE सर्टिफिकेशन इन फाइनेंशियल मार्केट्स लगाया, आज जो NSE एकेडमी के नाम से जानते हैं। वो अब ONDC में सभी जितने भी व्यापारी है छोटे बड़े, उनको ट्रेनिंग करने वाली है। तो इसलिए क्योंकि मैं ONDC के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे भी हूँ, NSE की तरफ से मैं नॉमिनी हूँ, और क्योंकि ONDC के लिए हम ये ट्रेनिंग आज से करने जा रहे हैं सभी भाषाओं में, क्योंकि ज़रूरी है कि लोकल भाषाओं में लोकल हैंड होल्डिंग हो। तो उसके लिए हमारी जो NSE एकेडमी है वो आज से उस पर कार्यरत है। तो इसी की वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ, और यही कहना था कि ई-कॉमर्स जरूर रहेगा। जो कंपनियां आज ई-कॉमर्स करती है वो रहेगी कि नहीं पता नहीं है, क्योंकि ये नेटवर्क आ जाता है लो कॉस्ट। जो नेटवर्क 60% चार्ज करते हैं, आज आप 2% पे आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं तो लोग 60% क्यों देंगे, राइट? 50% क्यों देंगे? 2% में लोग अपना काम कर पाएंगे। और जो व्यापारी है
जो अपना माल बेचना चाहता है वो हर चीज़ तो घर में नहीं बनाता है, उसको कई चीज़ें खरीदनी भी पड़ती है, उसको लॉजिस्टिक्स की चीज़ें खरीदनी पड़ती होगी, कोई उसका रॉ मटेरियल खरीदना होगा, वो भी यहाँ से कर पाएगा। तो सेम व्यापारी खरीदार भी रहेगा और सेलर भी रहेगा, माने बायर और सेलर दोनों सेम व्यक्ति रहेगा। सुबह या माने 5 मिनट पहले वो खरीदार है, 5 मिनट के बाद माने आपने हिंदुस्तान लेवर का कोई टूथपेस्ट बेच रहे हो, ख़त्म हो गया, 5 मिनट के बाद वहीं से ऑर्डर कर दिया। तो ये जो चीज़ें हैं, और कई लोग मुझे बोलते हैं स्टॉक मार्केट में भी, यार इतना ज़्यादा ट्रेडिंग क्या कर लेंगे, क्यों होता है? तो मैंने कहा बेसिकली जब ऑटोमेशन होता है तो लोग वही, और सस्ता पड़ता है तो लोग वही काम अधिक से अधिक करते हैं। जैसे उसका उदाहरण मैं देता था 30 साल पहले कि वॉशिंग मशीन आया तो लोगों को लगा कि भाई जो ड्रजरी है, जो मेहनत का काम है, तो लेडीज विल स्पेंड लेस टाइम वॉशिंग क्लोथ्स, इंस्टेड दे स्टार्टेड वॉशिंग मोर क्लोथ्स। वो टाइम तो उतना ही देते हैं, लेकिन घर के पर्दे वर्दे भी हर रोज लगा देते हैं, खुद के ख़त्म हो गए तो बाजू वाले के पर्दे आ जाते हैं। तो बेसिकली ये जब आसान हो जाएगा तो लोग अधिक से अधिक उसका इस्तेमाल करेंगे, और ये चीज़ जो है वो भारत में रहने वाली है। उसमें जैसे छोटे व्यापारी सोच रहे थे कि मैं ये जो ऑटोमेशन है, स्टॉक, ये पूरा ही वेबसाइट वगैरह बनाना, उसमें पूरा ये उसका मार्केटिंग करना, वो मेरे बस की बात नहीं है। मैं छोटा आदमी हूँ, 50,000 रुपया महीने का सेल है, कोई साड़ी में बनाता हूँ, कोई और चीज़ बनाता हूँ, कोई फरसान बनाता हूँ, कोई नमकीन बनाता हूँ, तो मेरा 50,000 रुपये का, लाख रुपये का महीने का सेल है, उसमें मैं क्या करने जाऊँगा? तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, ये सब बड़े लोगों का खेल है। आज वो जो बड़े लोगों का खेल है वो ONDC हर एक व्यक्ति के हाथ में दे रहा है कि भाई आपको करना है, आपकी इच्छा है, आपको नहीं मालूम है, आप किसी और को, कोई और यंग बच्चे को रख लीजिए, अपने खुद के बच्चे या बच्चियों को ट्रेन करा दीजिए और उसमें कर लीजिए। तो कोई भी आदमी यहाँ पे ट्रेन हो सकता है। और जैसे GST आया तो उसके लिए भी हमने पूरी सेना तैयार की कि GST का जो फाइलिंग करना होता है ये सब, तो उसके लिए भी हमने पूरे भारत में लोगों को ट्रेन किया, जिससे आज हर व्यापारी अपना GST का फॉर्म भर सकता है, भले उसको उतना कंप्यूटर का नॉलेज नहीं हो। वैसे ही ONDC में आप अपने बाजू वाले व्यक्ति है, या तो कोई कॉलेज में पढ़ती हुई कोई बच्ची है, उसको भी आप यूज़ करके, मैंने उसको आप थोड़ी तनख्वाह दे करके, शी कैन बिकम योर IT एक्सपर्ट, ONDC एक्सपर्ट एंड डू थिंग्स। तो ऐसे में कई तरीके से मॉडल निकलेंगे, लेकिन ये जो नेटवर्क है उसका पावर तभी आएगा जब और लोग जुड़ेंगे और वो मल्टीप्लिकेशन होते जाएगा। 5 व्यापारी है, उसके 50,000 व्यापारी हो जाएंगे, तो जो 5 का 50,000 नहीं होगा, फिर उसका इम्प्लीकेशन ये है कि वो 5 करोड़ हो जाएगा, बिकॉज उसमें से कई लोग एक दूसरे से खरीदेंगे, कई लोग एक दूसरे को बेचेंगे। तो ये सबसे बड़ा कॉमर्शियल नेटवर्क वर्ल्ड में होने वाला है, और उसमें मेरा ऐसा मानना है कि हर व्यक्ति को, हर व्यापारी को उसमें एक अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए। भारत ही ऐसा देश है जिसमें सरकार सोच करके ये सब कर रही है, जिससे छोटे छोटे व्यापारियों को भी अपॉर्चुनिटी मिले कि वो अपना ई-कॉमर्स कर सकते हैं, कोई भी खुद का कोई कैपिटल लगाए बगैर। और वर्ल्ड में जो बेस्ट सिस्टम्स है, बेस्ट लोग हैं, $1 ट्रिलियन वाले, वो जो सिस्टम लगा सकते हैं वो आपको घर में आपके मोबाइल में फ्री मिल रहा है। तो मेरी ये शुभकामनाएं सभी जो यहाँ बैठे हुए हैं, सभी व्यापारियों को, कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और अपने को भी समृद्ध बनाएं, भारत को भी समृद्ध बनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।